आपसे मैंने सवाल पूछा हूँ, इसलिए मुझे नहीं समझा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे समझ गया है ये आयत का अरे मीनिंग क्या बाप है। रे, रिसर्चर साहब को पहले नहीं समझा था, अभी समझ गया। हाँ, क्या समझा जरा बताओ। भाईजान मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक से नहीं बात कर रहा जैसे आप बात कर रहे हो, मैं हाँ आपसे हाँ पर्सनली 1 to 1। भाई, तो आप वही जैसे मैं बोल रहा हूँ साहिल कि भाई, मैं अभी डिबेट के लिए नहीं आया हूँ, रिसर्चर मैं साहिल भाई, साहब आई एम नॉट योर। रिसर्चर साहब को अभी तक नहीं समझा था, अभी अचानक समझ में आ गया रिसर्चर साहब को। हाँ भाई, क्या समझा बताओ। इसमें ये मीनिंग है कि अगर कोई बाकी बिलीवर वुमेन इफ शी ऑफर्स टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डजंट नीड टू पे डाउरी, उनको मेहर देने की हम्म, जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ हम्म। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सक्लूसिविटी मिली है, और हाँ, तो बाकी क्यों मोमिनों इतनी औरत को। को सप्लाई कर रहा है? एक मिनट, नहीं इतनी भाईजान, आप अलग औरत एंगल को पे समझ रहे हैं ना, प्लीज लेट मी कंप्लीट क्यों? ब्रदर, प्लीज लेट क्या? मी, मेरे एक को एक मेरे को मिनट, पूरा एक मिनट, स्टेटमेंट एक बता मिनट। दीजिए। तहा 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 तहा, ये लड़कियां सप्लाई करने का काम अल्लाह क्यों कर रहा है? एक नबी और रसूल को इतनी लड़कियां, इतनी औरतों की, ये कहना कि कोई औरत भी आके, उसको पहले से 11 बीवियां मौजूद है, उसके बाद ये कहना कि कोई औरत जो है अपने आप को गिफ्ट करना चाहती है, गिफ्ट करना चाहती है, हिबा गिफ्ट करना चाहती है, और तुमको पसंद है तो उसको भी ले लो, ये एक नबी और रसूल के लिए क्या जरूरत है? ये हिजरत की बात की बात ये है, ये क्यों हिजरत की बात की बात की बात बात नहीं है? है। सवाल यही है कि तुम जिसको रसूल और नबी मान रहे हो, रसूल और नबी का काम क्या होता है? लोगों की भाईजान ये भलाई के आयत, लिए इंस्ट्रक्शन देता है ना। आप जो ये आयत बताए हैं, ये आयत में ये कंक्लूजन आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा डाउरी देने सवाल की जरूरत नहीं है, तहा और तहा और तहा बाकी तहा। लोगों को डाउरी देना, बाकी अच्छा, मोमिनों को क्यों डाउरी डाउरी देना देने की पड़ेगा। जरूरत नहीं है? क्यों क्यों डाउरी नहीं देने का? मतलब सामने से अगर ऑफर कर रही है तो उसका डाउरी का हक नहीं है? या डाउरी नहीं, ये सिर्फ एक क्या नबी को कहते हैं मिला उसको, है। महर का हक नहीं है? क्यों ऐसा? क्यों क्या स्पेशल क्या है? किस वजह से उसको जो है हक नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को गिफ्ट कर रही है, तो चूंकि तू सामने से बजवाने के लिए आ रही है, तो मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, भाईजान बाकी उजरत नहीं मोमिनों दूंगा, को, पहली बात इस्लाम उजरत इतना नहीं दूंगा। क्लीन दीन है कि आदमियों को डाउरी देना पड़ता है और औरतें से नहीं मांग सकते, विच इज वन ए ऑफ द मेरे बेस्ट थिंग भाई, ए एनी तलहा रिलीजन। तलहा 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 तहा, मेरे को एक बात बताओ। जो इस्लामिक निकाह है उसमें आप उजरत देते हो। उजरत मतलब तुम जो डिंगी डिंगी कर रहे हो उसके साथ, वो तुम पे कर रहे हो, उसको उजरत उसको कहते हैं। अब यहाँ पे मामला ये है कि जब सामने से लड़की आ रही है गिफ्ट करने के लिए, तो वहां पे तुम बोलोगे क्योंकि तू सामने से बजवाने के लिए आ रही है, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। और ये ये आप अपना स्पेशल स्टेटमेंट बता रहे हो ना भाईजान, ये फिर आपका क्या है? सोच है, आपका सोच बता रहा है कि आप कैसे, मतलब आप अच्छा, अपना क्यों सोच नहीं बता देना है? सोच रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं देना है? उजरत क्यों नहीं देना है? उजरत क्यों नहीं देना है? एक लॉजिकल आंसर बताओ। ये एक पैगंबर को मिला है एक्सक्लूसिविटी, ये क्यों आयत में भी ये मेंशन, क्यों दिस इज क्यों ओनली क्यों फॉर यू क्यों? कंडीशन। ओ भाई, क्यों क्यों मिली है? क्यों मिली है? और इतनी औरतों की जरूरत क्या है? ये दो सवाल का जवाब दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विडोज को भी मैरी कितनी और? किया है, विडो अरे विडो मेरे को। भाई, ये एक मिनट सुन। ताहा, अच्छा अच्छा, विडो को अगर तुम सिर्फ डोंट बी पैसा अ दोगे, डम बोलेगी एस। कि ताहा ताहा ताहा, मेरी बात सुनो। मुझे बताओ कि एक नबी और रसूल को इतनी औरतों की क्या जरूरत है कि जो गिफ्ट करना चाहे वो भी गिफ्ट कर सकती है? जरूरत क्या है? अभी हर मोमिनों की ख्वाहिशात की मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हस्बैंड चाहिए, वो तो हर एंड ही वाज अ वेरी, ही वाज द मोस्ट परफेक्ट मैन, तो दिस इज अ हाँ, थिंग कि तो एवरी मोस्ट वुमन परफेक्ट वुड हैव मैन। बीन दिस मैन, बट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही डिडंट कीप हंड्रेड्स ऑफ वाइफ्स, एंड दैट टू, उन्होंने रखेल नहीं रखे थे, उन्होंने प्रॉपर वाइफ रखे थे जहाँ पे उन्होंने पूरा पूरा ड्यूटी निभाया। ही वॉज द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, जहाँ पे हमको एग्जाम्पल मिला है कि हाउ टू बी एज अ हस्बैंड। ये हाल होता है मोमिनों का। क्या लॉजिक दिया है! ही वॉज द परफेक्ट मैन, इसके लिए सब औरतें उनके साथ जो है शादी करने के लिए तड़प रही थी, इस वजह से अल्लाह ने सब इजाजत दे दी रसूल को। आओ भाई। उसकी वजह से इजाजत नहीं दिया भाईजान, मैं पूरा स्टेटमेंट आपने नहीं सुना है, मैंने आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं समझा है। मैंने बोला है कि उन्होंने अपना ड्यूटी भी फुलफिल किया है, उन्होंने रखेल नहीं रखा है, 100 रखेल नहीं रखे कि
हर कोई लड़कियां है, ताहा कैप्टिव्स, ताहा जितने भी ताहा कैप्टिव्स थे। ताहा 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 एक जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है ना, वो परफेक्ट एग्जाम्पल कभी भी खुद फॉलो करके बताता है। यहां पे तुम्हारे रसूल जो है वो बिल्कुल एक सेक्सुअली हाइपर एक्टिव इंसान नजर आ रहे हैं, और सेम चीज हजरत आयशा ने कही है कि तुम्हारा रब तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने में देरी नहीं करता। 30 मर्दों की ताकत और इतनी सारी लड़कियां, औरतें, एक परफेक्ट मैन के लिए, एक नबी और रसूल के लिए, समाज सेवक के लिए। अभी मोदी साहब जो है वो बहुत से लोगों के लिए परफेक्ट आइडल है। क्या मतलब है? इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल निकाल देना चाहिए कि मोदी साहब, आपको जितनी लड़कियां आपसे शादी करना चाहती है, ये स्पेशली आपके लिए परमिशन है। आप उनके साथ शादी करते जाइए, लिविंग रिलेशनशिप में रहते जाइए। ऐसा होना चाहिए। या आप अभी उनके साथ कंपेयर कर रहे हो भाई, जिसका एक अभी कुछ बोलना नहीं है अभी। तो अभी बात ये है कि अरे मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि बहुत से लोगों के लिए, बहुत सारे लोग एक आइडियल हो सकते हैं या परफेक्ट मैन हो सकते हैं। शाहरुख खान को ले लो, बहुत सी लड़कियां मरती है शाहरुख खान के लिए। या सलमान खान ले लो, या कुछ दूसरा अक्षय कुमार ले लो, या विमल वाले हमारे अजय देवगन साहब को ले लो। तो क्या मतलब है? बहुत सी लड़कियां मरती है, तो अभी काजल बोले, काजोल, मेरे पति देव अजय देवगन साहब, कई सारी लड़कियां मरती है, इसलिए अजय देवगन साहब के लिए ये स्पेशल रूल निकाला जाए, ये स्पेशल उनको तो चीज दिया जाए, सहूलत दी जाए कि जितनी लड़कियां उनको परफेक्ट मानती हैं वो सबके साथ शादी करे। क्या आर्ग्यूमेंट तो देते हो मोहम्मद यार? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he never took advantage of this ही ayat। टुक एडवांटेज। ये ऐसा आपको लगता है? अभी अरे मेरे जब भाई, मक्का, मेरे को नहीं लगता, हजरत आयशा को लगता है। ये देखो, ये जब हदीस देखो। कुरैश जब ये कुरैश ने, एक मिनट, एक मिनट रुको। एक मिनट, एक मिनट। ये मेरे को नहीं लगता है, ये हजरत आयशा को लगता है। ये देखो, सही बुखारी की हदीस है। हजरत आयशा क्या कहती है? तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। ये मुझे सिर्फ नहीं लगता है, ये हजरत आयशा को भी लगता है। क्यों लग रहा था हजरत आयशा को? क्योंकि हजरत आयशा उनके साथ रहती थी। उनको पता था कि मेरे नबी जो है या मेरे शौहर जो है, उनकी सोच कैसी है। जो वाइफ होती है उसको अपने शौहर के बारे हदीस में का अच्छे से पता होता है। हदीस का हाँ, पूरा नरेशन, ये हदीस का नरेशन दे सकते हैं? मैं नोट करता हूँ उसके बारे में, स्टडी करता हूँ मैं। तो मुझे सही इसके बारे बुखारी में, 4788। सही बुखारी 4788। ठीक है, मैं रिसर्च जरूर करूंगा ये टॉपिक के ऊपर। तो जिस चीज का मुझे इल्म नहीं है, मैं उसमें बेवजह आपके ऊपर आपके साथ बहस नहीं कर सकता मैं। So that doesn't make sense. But still, I have a very clear distinctive about his character, that he was not a, जैसे आप सोचते हो, he was in the pedophile, how हाँ, people, uh, वो pedophile नहीं थे जैसे लोग सोचते हैं। क्यों नहीं थे? 9 साल की बच्ची के साथ एक 55 साल का आदमी सेक्स कर रहा है, वो पीडोफाइल नहीं होता है? पीडोफाइल की डेफिनेशन क्या है? वो हर बच्चियों के साथ नहीं करते थे। और एक अगर भी बच्ची के आप, साथ अगर सेक्स करे तो वो क्या पीडोफाइल होने के लिए ये शर्त है कि सिर्फ एक बच्ची के साथ सेक्स करने से पीडोफाइल नहीं होता है? बाकी तो 10-12 उन्होंने छह बच्ची के साल में क्यों साथ। नहीं, तो उन्होंने 6 साल की जब वो बच्ची थी तभी सेक्स क्यों नहीं किया उसके साथ? 9 साल में Why क्यों did किया? he Why did he wait for 3 years? Why did he wait? कुछ भी रीजन हो सकता है। क्या रीजन है? कुछ तो पता है, कुछ वो भी बताओ हो क्या सकता है। रीजन है। पैसे तो नहीं होंगे पीडोफाइल भी घर में, चाहिए उनसे? जगह। सुनो सुनो, तहा तहा। तभी हिजरत करने का वक्त था, हिजरत करना था उनको। पैसे नहीं होंगे, जगह नहीं होगा, प्रेशर होगा कुछ ना कुछ। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस व्हाई ही हैड इंटरकोर्स, व्हाई ही हैड सेक्स एट द एज ऑफ 9। व्हेन आयशा ये आप, आयशा खुद कह रही, एक मिनट सुनो ताहा। आयशा खुद कह रही है कि मैं झूला झूलती थी, मैं गुड़ियों से खेलती थी, मुझे पता भी नहीं था जब मेरा वलीमा किया गया। 9 साल की बच्ची थी, जैसा नॉर्मल 9 साल की बच्ची होती है। यार तुम ग्रेजुएट हो, 6 साल तुमको की थी ना, शर्म आनी चाहिए 6 साल, ताहा।
वो 6 साल की थी ना भाईजान। आप देखो, अभी देखो देखो साहिल भाई, अभी ये हम लोग कंक्लूजन में क्या, मैं तो सीधा कंक्लूड ये कर रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं जिसमें आप कुछ और ही सोचते हो, कुछ चीजें नहीं हैं नहीं जिसमें मैं अलग सोचता हूँ। भाई तो आपके भाई लिए आपका भाई, सोच 9 मुबारक, साल की मुझे मेरे बच्ची, मेरे लिए ओ मेरा भाई, सोच मुबारक। हाँ हाँ, 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना ये पीडोफिलिया होता है कि नहीं होता है? अगर हम लोग वो टाइम पे जाएंगे, हजारों साल वो पहले, टाइम पे तो वो टाइम पे हजारों 9 साल साल की पहले बच्ची, कहाँ, वो टाइम की बात कर और रहे हो? 10 साल की बच्चियां वो भी शादी करते हैं, 10 साल की बच्चियां भी शादी कहाँ, करते थे। कहाँ, क्या 9 साल की बच्ची वो टाइम पे 20 साल की जैसी थी क्या? आई एम सेइंग कि पीपल गॉट मैच 20 साल के जैसे हम लोग वैसे नहीं, मैं वो कंक्लूजन में नहीं आ रहा, व्हाट इतना भी इज योर ज्यादा डिफरेंस। कंक्लूजन? मेरा एक ताहा, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, फटाफट जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। क्या 1400 आज साल पहले के 9 साल की बच्ची, भाई पहले बात सुन ले, क्या 1400 साल पहले 9 साल की बच्ची 20 साल की तरह होती थी? हर फिजिकल डेवलपमेंट, हर मैच्योरिटी लेवल, जल्दी जल्दी जवाब दो यार, इतना टाइम नहीं, नहीं है ताहा। नहीं, इतना भी डिस्टिंक्शन नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, थैंक यू। नहीं नहीं मैनी नहीं, आपने अभी नहीं कहा नहीं, कि इतना शिवा शिवा कृष्णा डिस्टिंक्शन राम नहीं ने है। भी 6 साल की बच्ची से शादी की, अभी बताओ। क्या? किसने? राम, शिवा, कृष्णा, इवन दीस अच्छा, ये दे अभी हैव मैरिड दिस बैसाखी ईयर। पे आ गए आप नहीं बैसाखी तो, पे आ गए, नो आप आई एम नॉट बैसाखी सेइंग, पे आ गए। नो आई एम नॉट इवन कंपेयरिंग ब्रो, बट आई एम Why ट्राइंग टू did you से take यू, why did you take the names if you are not comparing? no, so I'm not, this is not for comparing, this is an example to let you know कि people No, got married way earlier। नहीं, मेरी खुद की, अभी बताओ। कितने सारे हम लोग किसकी, के, एक मिनट, आपने किस किस का नाम लिया? राम, शिवा, कृष्णा। शिवा जो है, इसके बारे में मुझे अभी ये दो, हवाला दो। शिवा की एज कितनी थी और उनकी वाइफ की एज कितनी थी? राम की एज कितनी थी और उनकी वाइफ सीता जी की एज कितनी थी? हवाला दो अभी। एंड यू आर हिंदू राइट? मैं uh, हाँ, गूगल में सर्च मार लो पहले। मैं फिर एग्जिट हो जाऊंगा, ये अगर मैं करने में के लिए 2 बार ऑलरेडी एग्जिट हो चुका हूँ, अरे मैं मैं बोल रहा हूँ दूसरा तुम ब्राउजर गूगल पे ओपन अभी करता हूँ सर्च तो मारोगे। शिवाजी के बारे में आपने जो अभी बोला है, मुझे 6 शिवाजी years, की एज, हाँ, जो वाइफ्स जो थे, दे वर 6 year शिवा एंड शिवा की एज कितनी थी? शिवा की एज कितनी थी? शिवा की जो वाइफ थी, एंड दे शिवा वर की एज 2 पहले वाइफ्स। बताओ, शिवा की एज कितनी थी? उसका एज पता नहीं, व्हेन ही मैरिड इज शिवा का एज पता नहीं। हम लोग मैं यहाँ भूल पे गया हूँ ये भाई बोल साहब, रहे हैं मैं कि भूल गया हूँ, सुनो, मैं भूल गया हूँ, मैं भूल गया हूँ। भूल गए हो? अच्छा, जब याद आएगा, जब रेफरेंस रहेगा ना, तब। अच्छा, कृष्णा की एज कितनी थी? सो भाईजान, मैंने ना ये चीजों के बारे में मैंने कृष्णा की क्लोजली एज रिसर्च कितनी किया थी? था। पार्डन? कृष्णा की एज कितनी थी? आपने कृष्णा की 3 जो, नाम लिया। तो मैंने उनकी वाइफ्स बताता, मैंने बोला कि जब कृष्णा, शिवा, राम की आए- जो वाइफ थे वो लोग भी 6 साल के थे, 6-9 साल के। क्योंकि सुनो ताहा, तुम लोग इतने बड़े बेशरम लोग हैं, और जो तुम्हारे ये जो आर्टिकल से पढ़ के आते हो ना, इतने बड़े बेशरम और धोखेबाज लोग हैं। वो दोनों की एज इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि मालूम है कि जब एज डिफरेंस देखा जाएगा तो आपके रसूलुल्लाह तो है 55 साल के, हजरत आयशा जो है 9 साल की। ज्यादा से ज्यादा क्या निकलेगा कि 2 चाइल्ड में मैरिज हुई, चाइल्ड मैरिज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, विच आई एम नॉट जस्टिफाइंग, बट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 2 बच्चों की शादी हुई। लेकिन यहां तुम्हारा जो एग्जाम्पल है, यू कैनॉट इवन कंपेयर विद दिस गाइस, विद दिस पीपल, क्योंकि सो ही डिडंट मैरी यहाँ ऑल द पे तुम्हारा जो चिल्ड्रन, एग्जाम्पल है, उन्होंने सब एक बच्चे से 55 शादी साल की, का उन्होंने एक ही इंसान बच्चे से कहा, शादी किया, क्या? उन्होंने एक ही यंग लड़की से शादी किया, और वो भी शादी किया क्या? देन रेप। अरे उन्होंने क्या बोल रहे हो? उन्होंने एक
अगर उनका इफ ही वुड हैव बीन अ पीडोफाइल, अगर वो पीडोफाइल रहते तो उनके सारे वाइफ्स बच्चे रहते थे, किसने वो बोला? बूढ़ी भी नहीं रहती थी। वेयर डिड यू गेट दिस डेफिनेशन कि एक बच्ची के साथ अगर आप सेक्स करोगे तो यू आर नॉट अ पीडोफाइल? You are 55, उनका you are नेचर having ही वाज इन द नेचर हु वाज एक्साइटेड अबाउट चिल्ड्रन, ताहा उनका ऐसा ताहा नेचर ताहा नहीं था। ताहा 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 मेरा सवाल सुनो। आपको ये डेफिनेशन कहां से मिली कि अगर कोई 55 साल का इंसान सिर्फ एक बच्ची के साथ सेक्स करे तो वो पीडोफाइल नहीं रहेगा? ही विल बी टर्म्ड एज पीडोफाइल व्हेन ही विल हैव सेक्स विद मल्टीपल चिल्ड्रन। सी आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि बच्चों के साथ You तुम are शादी करो और justifying. सेक्स करो। So why did I'm your not justifying. why did your prophet had sex with a 9-year girl? This 9 age, years this child. come, first of all, this age comes at the ये हमको हदीस के थ्रू ये एज आता है। Second thing, even if it is Age चलो by let's hadith, agree- multiple let's hadith agree है। 9 साल कहाँ कहाँ let's agree 9 कहाँ? साल की थी, let's agree 9 साल की थी, तो उन्होंने 3 साल क्यों वेट किया? वो अरे सीरियल मैं 6 बोला साल ना की n number of कहाँ n number of reasons हो सकता है। Prove me that she was matured 9 years में। Prove me. 9 years में Science- there's a ample proof which I have studied where people reach the age of puberty and plus Okay. 9 साल की बच्ची भी प्रेग्नेंट होते हैं, which I will एक give you link कहाँ and आप खुद स्टडी कर लेना। कहाँ कहाँ मैं वो आपको सीरियस नोट पे आपका ईमेल अबे आईडी मेरे को बोल कहाँ सकते हैं भाईजान, कहाँ आपका ईमेल आईडी मेरे कहाँ को बोल सकते हैं। I will email you my research reports। चुप बैठ चुप। रिसर्चर बनेगा। शादी करने के लिए मुझे बता कि सिर्फ 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट होती कि नहीं? हाँ या ना में बोलो, हाँ या ना में बोलो। 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट होती कि नहीं? हाँ या ना बोलो, कम ऑन। ताहा। सो यू आर टेलिंग मी कि तुम्हारे हिसाब से एक बच्ची जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, वो भी 9 साल में, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी उसको हो जाए, जल्दी उसको मेंस्ट्रुएशन आ जाए, सो फॉर यू जस्ट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन विच इज मिनार्की, यू आर टेलिंग कि वो शादी के लायक हो जाती है? नहीं, वो मेंटली भी मैच्योर होनी चाहिए। तो नहीं, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से, टेल मी वन थिंग, अगर कोई लड़की को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, 9 साल में उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, और हजरत आयशा को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, ये भी तुमको साबित करना है, फिर वो मेंटली मैच्योर थी, ये भी साबित करना है, फिजिकली मैच्योर थी, ये भी साबित करना है। लेकिन तुम्हारा जो ये डिस्गस्टिंग वाला जो सोच है ना अपने रसूल को बचाने के लिए, वो पहले मैं सेट कर दूं। मुझे ये बताओ कि एक लड़की जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, क्या वो फिजिकली पूरी तरीके से डेवलप हो गई है? दैट मैटर्स। लेट मी ब्रिंग माय हथियार। वो मैटर होता है कि पीपल टू पीपल मैटर होता है। अगर वो लड़की मेंस्ट्रुएशन भी अगर शी इज अचीव मेंस्ट्रुएशन प्लस शी इज मेंटली मैच्योर। एक मिनट, आज तुम्हारा गेम पूरा सेट करके ही भेजूंगा तुमको। सिर्फ मेंस्ट्रुएशन किसी को 9 इयर्स में आ जाए, ठीक है? आई एम गोइंग बाय योर थिंग कि 9 साल में किसी लड़की को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है, जल्दी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, इज शी फिजिकली फिट for sex, pregnancy and delivery of child? Is she mentally fit and mature to take the burden of marriage and लीडिंग अ लाइफ? हाँ भाई, एक बच्ची जिसको 9 साल में मेंस्ट्रुएशन आ गया, जल्दी से आ गया उसको, इज शी फिजिकली फिट फॉर सेक्स, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ऑफ चाइल्ड? जैसे आज अभी का जनरेशन है, सो नॉट नाउ, बट पहले 1400 साल पहले हो जाती थी ऐसा? हजारों साल पहले पीपल, हम लोग तो जाइंट्स थे भाई, 6, 7, 8, 10 फुट के तो हम लोग की हाइट्स हुआ करते थे पहले के जमाने। क्या 6, 7 फुट के वी वर जाइंट्स। 6 फुट का एवरेज हुआ करता था
many 6 years फुट before. 6 फुट आज भी एवरेज है, 6 फुट आज भी होती है हाइट। जाइंट Okay, किसको but बोलते हैं? 6 फुट 6 फीट को जाइंट बोलते हैं। I'm saying 6-7 फुट में 7 फुट तक गया हूं मैं। I didn't use 7 the only फुट word बताओ। 6. एवरेज हाइट ऑफ पीपल बिफोर कितने साल के पहले? हजारों। हाँ, हजारों साल के पहले एवरेज हाइट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वाज 7 फीट। प्रूव मी। 1 लाख See, रुपए इनाम दूंगा अभी तुमको। I'm saying जाइंट we were 10,000, चलो 5,000 साल पहले भी हम लोग तो तभी वे बैक जायंट्स हुआ करते थे। 5,000 साल पहले ताहा 5,000 साल पहले हम लोग जाइंट हुआ करते थे। वी वर अबव 8 फीट और 10 फीट। प्रूव मी। See guys, there are how fossils. disgusting this a Muslim a person can be जब वो गलत तरीके से अपने रसूल को बचाने की कोशिश करता है। And he is a graduate. Just imagine. I'm not defending, brother. Let me complete my statement. हाँ, 5,000 साल पहले इंसान जाइंट हुआ करता था, इसका प्रूफ दो। When we say giants, then maybe we can say giants is around 15 to 20 feet. Okay. When I'm using the word giant, exclusively giants, and that can be maybe 10,000 BC or maybe 15,000 BC. God knows best regarding the. अभी तुमने Let me complete a statement, brother. 6-7 फीट तो चलो कम से कम 6-7 फीट तो बहुत 7 फीट के होते थे 5,000 साल पहले। मर्द और औरत 7 फीट के होते थे। प्रूफ। गिव योर प्रूफ। If you analyze, then हमारा जो हाइट है वो डिक्रीज हुआ है because of our lifestyle. गिव योर प्रूफ। The way how we live. So there are fossils also. जहाँ पे आप देखोगे कि हाइट हुआ करता था, जिसके तुम घर भी देखोगे, उनके घर के जो एंट्रेंस है वही बड़े बड़े हुआ करते थे। सिर्फ बोलने का नहीं है। 5,000 साल पहले एवरेज ह्यूमन हाइट 7 से 8 फीट की होती थी। ये आपको प्रूफ देना है, साबित करो। If you see the architecture of the civilization, then you can अरे see. भाई, आर्किटेक्चर छोड़ दो, साइंटिफिक रिसर्च से आपको पता चला होगा ना। फॉसिल्स है। तो कौन सा रिसर्च है? ताहा फॉसिल में तो अभी जो जाइंट आदमी होगा वो अगर आगे जाके 10,000 साल पहले सिर्फ वो एक जाइंट आदमी का फॉसिल उठाएगा तो वो क्या पूरे सारे जन जो है वो जाइंट हो जाएंगे? अभी मैं तुमको एक आर्टिकल बताता हूं। तुम कितने बड़े झूठे इंसान हो और अपने रसूल को बचाने के लिए तुम जो चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुमको एक आर्टिकल बताता हूं, रुक जाओ। अभी तुम्हारा डोगलापन और ये जो चालाकी है ना, इसको खत्म करता हूं। बिफोर यू पेश, अब ये पेश करने से पहले मुझे, लेकिन जो आपने 3 स्टेटमेंट जो लिखे हैं, मेरे को उसमें 1 by 1 जाने दीजिए कि मेरे को नहीं 1 by 1 नहीं, आपने नहीं, लेट मी कंक्लूड माय 1 by 1 नहीं, आपने कहा 1400 साल पहले नहीं, मैंने पूरा 1400 साल पहले अभी आपने कहा। फिर आप अपना टाइम लीजिए, मैं सुनूंगा पूरा। मेरे को एटलीस्ट पूरा कंप्लीट करने दीजिए। आपने कहा 1400 साल पहले एक लड़की जो है वो 9 साल में फिट हो जाती थी, आपने कहा है। देन फ्रॉम 1400 ईयर्स आप सीधा चले गए 5,000, फिर 10,000। 1400 साल में एक इंसान में इतने चेंजेस आए हैं, वो आपको बताना है। प्रूफ दो इसका। तो 1400 साल पहले जैसे लाइफस्टाइल हुआ करता था कि जो बॉडी जो था ह्यूमन फिजिक, इट डेवलप्ड वे फास्टर देन कंपेयर टू हाउ लाइफस्टाइल वी आर हैविंग राइट नाउ। एंड व्हेन आई एम इंक्रीजिंग, और जब मैं 5,000 10,000 साल जा रहा हूं, प्रूफ इंसान ज्यादा चलता था, भागता था, दौड़ता था, खाता पीता था, नेचर। इधर कौन सा साइंटिफिक रिसर्च पढ़े हो वो यहाँ पे पेश करो। दिस इज ऑब्जर्वेशन, ये रिसर्च नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। अरे ऑब्जर्वेशन तुम मौजूद थे क्या? किसने ऑब्जर्वेशन किया है वो रिसर्च यहाँ पे पेश करो। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पीसी लेके बैठता हूँ, आपको 1 by 1 मैं आपको डॉक्यूमेंट्री मैं आपको खुद अपना मैं पेश करूंगा। नेक्स्ट टाइम वी विल हैव अ टॉक ऑन दिस, दैट टू 1 by 1। फिर आपको अगर सही लगा तो आप झूठ बोल रहे हो।
No, let me conclude first these three topics. Is she I'll mentally show you. fit Just for give me sex? 1 minute. I'm searching that link. Wait. And second thing, अगर आयशा है, she was exclusivity. Okay, she was exclusive person. She was मतलब उसका ऐसा था कि she was mature. उनका जो family background, Abu Bakr and everyone, तो she was way mature and ahead. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम didn't आयशा marry मैच्योर थी? any other कहाँ आयशा मैच्योर थी? at the time of sex. Yes, she can reach maturity and Wait. sound and Wait. and what I am thinking, जब वो 5-6 साल की थी, she got engaged and तुमको म्यूट किया है. क्या कहा इसने? आयशा वॉज मैच्योर्ड. ताहा सही बुखारी की हदीस है 3894. आयशा खुद कहती है, क्या कहती है? नरेटेड आयशा, द प्रॉफिट एंगेज मी व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ 6. वी वेंट टू मदीना एंड स्टेड एट द होम ऑफ बनी अल हारिस बिन खजरज. Then I got ill and my hair fell down. Later on, my hair grew again and my mother, Rumman, came to me while I was playing in a swing with some of my girlfriends. She called me and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. She caught me by the hands and made me stand at the door of the house. I was breathless then. And when my breathing became all right, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house, I saw some Ansari woman who said, "Best wishes and Allah's blessing and a good luck." Then she entrusted me to them, and they prepared me for the marriage. Unexpectedly, Allah's apostle came to me in the forenoon. My mother handed me over to him, and at that time, I was a girl of 9 years of age. अब मुझे ये बताता हा, अगर हजरत आयशा मैच्योर थी, तो वो एक तो झूले में खेल रही थी, और जिस दिन उनका वलीमा है, रुखसती है, हजरत आयशा को खुद को नहीं मालूम है कि मेरा वलीमा हो रहा है, मेरी रुखसती हो रही है, और वो हाँप रही है. कैसे मैच्योर थी भाई? अभी आप ऊपर स्टेटमेंट कौन पढ़ोगे तो मैच्योर लड़की है? वो 6 years की थी. 6 year की थी जब उसके साथ एंगेजमेंट हुआ था. आगे पढ़ो. We went to Medina and stayed at the home of Bani al-Haris bin Khazraj. Then I got ill and my hairs fell down. Later on my hair grew and my mother Rumman came to me. अब ये वलीमे की बात हो रही है. Rumman came to me while I was playing in a swing with some of my girlfriends. जब वलीमा का दिन है तो आयशा जो है, हजरत आयशा, वो झूले में खेल रही थी अपनी दोस्तों के साथ. She called me. उनकी माँ ने उनको बुलाया and I went to her. Not knowing what she wanted to do to me. मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ वो क्या करना चाह रही है. She caught me by the hand and made me stand at the door of the house. I was breathless. मेरे सांस फूल रही थी. And when my breathing became all right, she took some water and rubbed my face. वो खुद पानी लेके डाल रही है, मुंह पोंछ रही है. सब जो बच्चों के साथ किया जाता है, वो सारे काम उसकी माँ जो है आयशा के साथ कर रही थी वलीमा वाले दिन. Then she took me into the house.